का वो है लारावेल एडवांस कॉन्स। ठीक है। अब ये लारावेल क्या चीज़ है, ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले भाई देखें, आप लोग जो सेमेस्टर 1 वाले हैं उनको प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जो बच्चे जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको वेरिएबल क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, ठीक है, डेटा क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मालूम होंगी। ठीक है। अब जो सेमेस्टर 2 के अंदर भाई हमारे पास एक टॉपिक आता है पीएचपी के नाम से। ठीक है। पीएचपी हमारे पास क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, अपने बैकएंड वगैरह का काम करवा रहे होते हैं। अब ये सर्वर साइड लैंग्वेज होती है हमारे पास, और एक हमारे पास होती है क्लाइंट साइड लैंग्वेज। आप लोग जो सेमेस्टर 1 वाले हैं सारे के सारे आप लोगों अभी जो वर्किंग कर रहे हैं वो सारी की सारी क्लाइंट साइड पे वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है। सर्वर साइड का मतलब ये होता है कि भाई आपके पास वो जो लॉगिन का काम होता है, जो रजिस्ट्रेशन वाला काम हो रहा होता है। आप लोगों ने फेसबुक देखी होंगी, आप लोगों ने इंस्टाग्राम देखा होगा। उसके अंदर की जो चीजें आ रही होती हैं, आप कोई चीज अपलोड करते हो, कोई पोस्ट शेयर करते हो, वो सारी की सारी चीजें कहाँ से मैनेज हो रही होती है। ठीक है। उसके लिए हमारे पास कोई कोडिंग नहीं होती, बल्कि आप देखते हैं हमारे पास एक फॉर्म होता है। उस फॉर्म को हम क्या करते हैं, सबमिट करते हैं, और सबमिट करने के बाद वो डेटा कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, हमारे पास सेव हो जाता है। अब वो सेव होने वाली जगह को हम बोलते हैं हमारा सर्वर। ठीक है। तो भाई यहाँ पर हम अपना सर्वर भी क्या करेंगे, कनेक्ट करवाएंगे। इसके अलावा हमारे पास जो लैंग्वेज है उसका नाम है लारावेल। ठीक है। पीएचपी हमारे पास क्या है, इसकी एक एडवांस लैंग्वेज है। ठीक है। लारावेल क्या हो जाता है, हमारे पास उसका एक फ्रेमवर्क होता है। आपने जिस तरीके से सीएसएस पढ़ी हुई है, सीएसएस का आप लोगों ने एक फ्रेमवर्क पढ़ा होगा बूटस्ट्रैप नाम का। ठीक है। अब बूटस्ट्रैप में क्या था भाई, आपकी जो कोडिंग थी वो आपको छोटी करके दे दिया गया था। ठीक है। आपको बना बनाया कोड वहां पर मिल जाया करता था। इसी तरीके से पीएचपी के अंदर हमारे पास कोडिंग कुछ ज्यादा करनी पड़ती थी, जबकि जो लारावेल है उसमें हमारे को जो कोडिंग है वो क्या करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा कम करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए भाई, मेरे पास क्या है, एक वेबसाइट ओपन करी हुई है मैंने, किस नाम से, laravel.com के नाम से। अगर आप इस वेबसाइट को क्या करें, ओपन करें, तो इस वेबसाइट के अंदर आपको क्या मिल जाती हैं, लारावेल से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको इसी जगह पर देखने को मिलती हैं। आवाज आ रही है मेरी सबके पास? सही है। अब आप लोगों ने करना क्या है, वर्कशॉप के लिए आए, अब आप लोगों ने करना है क्या भी देखें। सबसे पहले लारावेल के आप लोगों ने क्या करने होते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट करने होते हैं। ठीक है। तो खैर मेरे पास यहाँ पे देखिएगा भाई, एक प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी क्या करा हुआ है, बनाकर रखा हुआ है। ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक दफा गाइड कर देता हूँ भाई, हमारे को लारावेल को अगर क्या करना हो, डाउनलोड करना, तो उसके लिए हमारे को किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, इसको आप क्या बोलते हैं, हमारा कंपोजर। ठीक है। अब ये कंपोजर क्या है भाई, आपके पास आपका क्या है, एक ये मैनेजर है जो कि क्या काम करेगा, आपकी चीजों को क्या करवाएगा, मैनेज करवाएगा। ठीक है। अब ये मैनेजर है किसका, हमारे पीएचपी का। यानी कि पीएचपी की जो वर्किंग वगैरह का काम है, उसके अंदर जो डेटा आपने क्या करना होता है, एक्सचेंज करना होता है। ठीक है। वो सारा का सारा काम किसका होता है, हमारे कंपोजर नाम के सॉफ्टवेयर का होता है। ठीक है। आप लोग क्या कर लेंगे, इसको अपने अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड कर लिएगा। डाउनलोड जब हो जाए, उसके बाद आपने करना क्या होता है, लारावेल को अपने अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड करना होता है। ठीक है। तो लारावेल को डाउनलोड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली जाएगा इसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक बटन मिलता है इंस्टॉलेशन के नाम से, आप इस पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगी, एक कमांड आएगी। ठीक है। उस कमांड को अगर आप चेक करें तो उस कमांड में लिखा हुआ क्या आ रहा है, हमारे पास कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावेल स्लेश इंस्टॉलर। इस कमांड का मतलब क्या है, कंपोजर क्या है, आपका वो सॉफ्टवेयर है जो कि आपने क्या करा है, अभी अभी डाउनलोड करा होगा। ठीक है। वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ग्लोबल, यानी कि आपके कंप्यूटर में पूरी जगह पर क्या हो सकता है, इसका एक्सेस हो सकता है, किसका, आपके लारावेल इंस्टॉलर का। ठीक है। आपने क्या करनी है, इस वाली कमांड को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको अपने अपने सिस्टम के अंदर क्या कर लेंगे, डाउनलोड करवा लेंगे। जी। नहीं नहीं, तो लगा दी मैंने वहां पर, शीट में लगी हुई है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है भाई। तो आपने करना क्या होगा, इस वाली कमांड को कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर में ओपन कर लीजिएगा सीएमडी, यानी कि आपका कमांड प्रॉम्प्ट, और यहां पर लाके आप क्या कर देंगे, उसको पेस्ट करने के बाद एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे तो आप सबके कंप्यूटर के अंदर क्या हो जाएगी, आपकी लारावेल इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी आप लोग अपनी लारावेल डाउनलोड कर रहे हो अपने कंप्यूटर के अंदर, तो लारावेल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होने के लिए कम से कम आधा से पौना घंटा मांगेगी। कम से कम आधा से पौना घंटा मांगेगी अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पर देखिए भाई, मेरे पास इसने टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाया, फौरन से इसने क्या कर लिया, हमारे को डाउनलोड करके दे दिया है। अब जब ये डाउनलोड हो जाए, अब अगला काम क्या है, लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करना। ठीक है। तो भाई लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, अपने अपने कंप्यूटर के अंदर आ जाएं। अब आपके पास सी ड्राइव भी होती है, ड्राइव डी भी होती है, ड्राइव ई भी होती है। आपकी मर्जी है, आप अपने प्रोजेक्ट को कहीं पर भी जाके क्या कर लो, क्रिएट कर लो। ठीक है। अब प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए भाई देखें, जिस तरीके से मैं यहां पर आता हूं अपने लोकल ड्राइव ई के अंदर, और यहां पर लाके हमने करना क्या होगा, अपने यूआरएल बार के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहां पर आप क्या करेंगे, टाइप करिएगा सीएमडी और एंटर कर दिएगा। इससे क्या होगा,
आपका जो सीएमडी होगा वो आपके ड्राइव ई के अंदर क्या हो जाएगा, ओपन होकर आ जाएगा। अब लारावेल का जब आपने क्या करना हो, प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो, तो क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना होता है, यहाँ पर आकर लारावेल, ठीक है, न्यू। लारावेल न्यू लिखने के बाद आप क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट का नाम पास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने नाम क्या रखवा देना है, एप 1। नाम आपके पास कुछ भी हो सकता है, वो आपकी अपनी मर्जी, आप क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखें वो आपसे क्या बोलेगा, लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपसे वो कुछ परमिशंस मांगेगा। सबसे पहले वो आपको बोलता है भाई देखें लारावेल क्या हो चुकी है, हमारे पास अपडेट हो चुकी है। अभी जो लारावेल का करंट वर्जन चल रहा है वो 13 चल रहा है, ठीक है। तो फिलहाल भाई मैं अपने 13 की तरफ नहीं जा रहा, मैं क्या करूंगा, इसको 9 की तरफ लेके जाऊंगा, उसको क्या कर दूंगा, यस कर दूंगा। यस करने के बाद अब वो आपको बोलता है भाई देखें लारावेल क्या कर रहा है, आपसे कुछ टूल भी क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि आप उसके साथ रिएक्ट यूज करना चाह रहे हो, आप उसके साथ व्यू जेएस यूज करना चाह रहे हो। फिलहाल अभी हमारे पास क्या है, बिल्कुल सिंपल सी वर्किंग है, तो मैं नन करूंगा, ठीक है। आप क्या कर लेंगे, उसको नेक्स्ट कर देंगे। अब यहां पर वो आपसे बोलता है कि आप क्या करें, मेरे को अपना टेस्टिंग का फ्रेमवर्क बताएं। भाई अब टेस्टिंग की जो वर्किंग होती है, ठीक है, प्रोजेक्ट बनने के बाद क्या होता है, इसका स्टार्ट होता है भाई हमारा प्रोजेक्ट किस तरीके से रन हो रहा है, कितना टाइम वो एग्जीक्यूट कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें बाद में टेस्ट करेंगे। तो भाई फिलहाल आप इसको क्या करवा लेंगे, 0 करवाने के बाद ओके कर देंगे, ठीक है। अब वो आपसे पूछेगा भाई आपने क्या अपने लारावेल के साथ कोई एआई असिस्टेंट का काम करवाना है या नहीं करवाना। अगर आपको अपना एआई असिस्टेंट चाहिए तो आप क्या करें, उसको यस कर दें, अदरवाइज नो करने के बाद ओके कर देगा, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट है भाई ये आपसे 20 से मेरे ख्याल से 30 मिनट लेगा प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब जब वो क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आप इसका काम कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्या करा हुआ है, मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है, लोकल ड्राइव ई, और उसका नाम क्या है हमारे पास, लारावेल वर्कशॉप, ठीक है। और प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा है मैंने, माई ऑथ। अब करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना विजुअल स्टूडियो कोड आप क्या करवा लेंगे, ओपन करवा लीजिएगा, ठीक है। इसको ओपन करवाने के बाद अब आपने करना क्या होगा भाई, आप अपने प्रोजेक्ट को जब ओपन करते हैं तो फर्स्ट टाइम आपके पास वो फाइल आ रही होती है जिसके अंदर आप क्या कर रहे होते हो, लास्ट टाइम अपनी वर्किंग वगैरह करवा रहे होते हो, ठीक है। फिलहाल मुझे ये वाला काम नहीं करना, मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली आता हूँ अपनी फाइल के ऊपर और क्या कर लूंगा, यहां से आके ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ओपन फोल्डर करने के बाद अब आपने करना क्या होगा, अपने उस लोकेशन के ऊपर जाओ जहां पर आपके पास क्या है, आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। मैं क्या करूंगा, लोकल ड्राइव ई के पास जाऊंगा और यहां पर जाने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा लारावेल वर्कशॉप, और उसके अंदर जो प्रोजेक्ट है मेरा, मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। प्रोजेक्ट मेरे पास क्या हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। आप क्या कर लेंगे, उसको यहां से आके ओपन करवा लेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। अब जब ये ओपन हो जाए तो यहां पर देखिए भाई आपके पास काफी सारी यहाँ पर क्या होती हैं, फाइल्स अवेलेबल होती हैं जो कि आपके लारावेल प्रोजेक्ट आपको बना कर देता है। और एक बात याद रखिएगा, आपको जो लारावेल का एक बिल्कुल ब्लैंक प्रोजेक्ट है वो 3 GB का होता है। लारावेल का जो खाली प्रोजेक्ट है वो कितना जीबी का होगा आपके पास, 3 GB का। अब जब आप इसमें वर्किंग करोगे तो ये 5 GB 10 GB का भी आगे जाकर हो जाएगा, ठीक है। वो जल्दी आ बोला था ना मेरे को। तुम लोग आगे आगे हो जाओ ना, आगे हो जाओ। यार चेयर लेकर आओ। मेरा 50 बच्चा है, 50। अच्छा भाई इधर यहाँ पर देखें सर, अब आपके पास क्या है, आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर क्या है, ओपन हो गया, आ गया, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर भी देखें जितनी भी फाइल है, ठीक है, हमारे पास इन तमाम की तमाम फाइलों का काम नहीं होता, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ स्पेसिफिक फाइल्स हैं जिसपे हम क्या करेंगे, अपनी वर्किंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो फोल्डर है वो किस नाम से बना हुआ है, ऐप नाम का, इसमें हमें वर्किंग करनी है। इसके अलावा हमारे पास एक फोल्डर और बना हुआ है किस नाम से, डेटाबेस नाम का, इसके अंदर भी हमें क्या करनी है, वर्किंग करनी है। पब्लिक नाम का फोल्डर है, इसमें भी हम क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे। रिसोर्स, इसमें भी हमें क्या करनी है, वर्किंग करनी है। और हमारे को राउट्स के अंदर भी क्या करनी पड़ेगी, वर्किंग यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है। अब सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को हमें करना क्या है, रन करवाना है, ठीक है। तो भाई प्रोजेक्ट को रन करवाने के लिए आपने करना क्या होता है कि यहाँ पर देखिएगा टॉप पे आपको लिखा हुआ मिलेगा आपके 3 डॉट्स, आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से आके आप क्या करवा लेंगे, इसको
न्यू टर्मिनल को ऊपर सिलेक्ट करवाने के बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बॉटम में देखिएगा भाई आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका एक पावर शेल ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को क्या करवाना है, आपने रन करवाना है। तो रन करवाने के लिए हमारे पास एक यहाँ पर कमांड होती है। कमांड क्या है हमारे पास, PHP आर्टिसन सर्व। ठीक है, जब जब आपने क्या करना हो, अपने प्रोजेक्ट को रन करना हो, आपने हमेशा करनी है ये वाली कमांड लिखनी है और एंटर कर देंगे। ठीक है, जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा एक पोर्ट नंबर लिखा हुआ आ जाता है। आप क्या करें, इस पोर्ट नंबर को होवर करें और यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको फॉलो लिंक। आप क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट टाइम जब आप अपना प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, कुछ एरर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब वो एरर्स है क्या उसको जरा पढ़ेंगे यहाँ पर जाकर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा भाई, जब आप लोग अपना अपना प्रोजेक्ट क्या करोगे, फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो ओपन करने के साथ यहाँ पर देखिए भाई आपके पास क्या आता है, इस तरीके का एक एरर आता है। अब ये एरर भाई देखिए हमारे पास बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट सही से नहीं बना हुआ, आपका प्रोजेक्ट क्या है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। बस वो आपको ये बोलता है भाई देखें, आपके पास जो डेटाबेस है ना भाई, डेटाबेस के अंदर आपके पास क्या होगा, एक टेबल होगा किस नाम से, सेशन नाम का। वो टेबल उसको मिल नहीं रहा है। वजह यह है क्योंकि अभी तक मैंने अपने प्रोजेक्ट को अपने डेटाबेस के साथ, सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं करा हुआ है मैंने। ठीक है, तो भाई इसका कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने करना क्या है, आपके पास देखिएगा एक फाइल होती है किस नाम से, .env करके। आप अपनी क्या करेंगे, सारी फाइल पे क्लिक करेंगे और इस फाइल के अंदर आपको लिखा हुआ मिल जाता है आपका सेशन अंडरस्कोर ड्राइवर। ठीक है, देखिएगा हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारा सेशन अंडरस्कोर ड्राइवर लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये लिखा हुआ मिल रहा है हमारे को, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ क्या रहा है हमारे पास, डेटाबेस। आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से आके क्लोज करेंगे और यहाँ पर आप लोग क्या लिख देंगे, फाइल लिखवा देगा। ठीक है, फाइल लिखने के बाद आप क्या करेंगे, अपने ब्राउजर के ऊपर आ जाए, पेज को क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो भाई हमारे पास हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, रन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए भाई अब हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक नहीं है। हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट क्या हो चुका है, रन हो चुका है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर काम कहाँ पर करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले बात ये करते हैं भाई हमारे पास ये जो पेज शो हो रहा है, ये पेज बना हुआ कहाँ पर है। तो आपके पास ये पेज बना हुआ कहाँ पर होता है, मैं आपको बात बता दूं कि भाई देखिए जितनी भी आपके पास आपकी HTML से रिलेटेड फाइलें होती हैं, ठीक है, आप अपनी होम बनाते हो, अबाउट बनाते हो, गैलरी बनाते हो, कॉन्टेक्ट बनाते हो, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें आपको मिलती हैं आपके रिसोर्स नाम के फोल्डर के अंदर। अब इस रिसोर्स नाम के फोल्डर के अंदर जाएं तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा आपका व्यूज नाम का एक फोल्डर। इस व्यूज में जाएं तो यहां पर देखिए हमारे पास एक फाइल बनी हुई किस नाम से, welcome.blade.php के नाम से। ठीक है, वो जो आप लोग वहां पर वर्किंग देखते हुए आ रहे हो, वो सारी की सारी वर्किंग आपके पास इस वाली फाइल के अंदर लिखी हुई। अगर मैं यहां पर आऊं और यहां से आने के बाद हम क्या कर लें, यहाँ पर तमाम की तमाम चीजों को रिमूव कर दें और सिंपल सा मैं क्या करवा दूं, यहाँ पर आके अपना एक H1 खुलवा दूं। ठीक है, एक मिनट दिएगा जरा मेरे को। तो मैं यहां पर आके क्या कर दूंगा, हमारा एक H1 का टैग ओपन करूंगा और यहां पर आके हम क्या कर देंगे, हमारा लारावेल प्रोजेक्ट। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब आप क्या करेंगे, अपने ब्राउजर पे आ जाएं, अपने पेज को रिफ्रेश कर देंगे तो यहां पर भी देखें वही चीज लिखी हुई आ जाएगी जो आप लोगों ने अपने वेलकम वाली फाइल के अंदर लिखी हुई है। अब इस फाइल को शो कौन करवा रहा है, ये होता है हमारे पास हमारा राउट। राउट का मतलब होता है भाई आपके पास रास्ते, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए क्या होता है, हमारे पास रूट्स होते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास क्या होता है, आपके राउट्स होते हैं। ठीक है, अब आप एक बात मुझे ये बताएं कि प्रोजेक्ट जैसे ही क्या हुआ, रन हुआ, रन होते के साथ ही हमारे पास ये वाला पेज शो कैसे हुआ। हमने तो उसको ना इंडेक्स का नाम बताया हुआ है ना कुछ और बताया हुआ है। तो भाई उसके लिए आपने जाना पड़ेगा हमारे राउट्स वाले फोल्डर के अंदर और यहां पर आपको देखने को मिल जाता है हमारा web.php नाम की एक फाइल। यहां पर आपके पास क्या है, आपका एक क्या बना हुआ है, राउट बना हुआ है। ठीक है, राउट में लिखा हुआ क्या है, सबसे पहले भाई देखिए हमारे पास लिखा हुआ हमारा यूआरएल। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, हमारा एक फंक्शन बना हुआ है। फंक्शन कर क्या रहा है, आपको रिटर्न करवा रहा है। क्या रिटर्न करवा रहा है, आपका एक अदद व्यू। ये व्यू वही फाइल है जो कि आपके पास यहाँ पे क्या है, बनी हुई है। फाइल का नाम क्या है हमारे पास, वेलकम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा है, वेलकम। प्रॉपर तरीके से फाइल का नाम देने की जरूरत नहीं कि भाई welcome.blade.php, जरूरत नहीं है। आपके पास जो फाइल का स्टार्टिंग नेम है, आप क्या करेंगे, उसी नेम को पास कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे पास ये वाली फाइल नहीं आनी चाहिए, बल्कि मैं बोलता हूं कि अगर मेरे पास क्या आ जाए, यूआरएल के ऊपर लिखा हुआ आ जाए क्या, वेबसाइट, अगर ये लिखा हुआ आता है तभी आपने क्या करनी है, हमारी वाले पेज को शो करवाना है। अब यहां पर आए,
अपने ब्राउजर को क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, यहां पर आपके पास क्या आएगा, 404 का एक एरर कोड आ जाएगा। अब 404 का मतलब क्या होता है, नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड। ठीक है, वजह क्या है, आपके पास वो फाइल अब मौजूद ही नहीं है। वो फाइल कहां से आएगी, अगर आप अपने यूआरएल के ऊपर आए और क्या लिख देंगे, स्लैश वेब साइट लिख देंगे, जैसे इंटर करूंगा हमारे पास अगेन क्या हो जाएगी, हमारी वाली वेबसाइट शो हो जाएगी। यानी कि भाई हमारे पास जो पेज शो हो रहा है ना, वो हमारे इस वाले राउट की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या कर दूंगा भाई, जैसे हमारे पास क्या होगी, हमारी वेबसाइट रन होगी, हमारे पास डायरेक्टली क्या आएगा, हमारा वेलकम वाला पेज आएगा। अब अगला काम क्या है भाई, देखिए हमारे को यहाँ पर जो बेसिक चीजें थी, ठीक है, मैंने आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर गाइड कर दिया है। हमारा काम क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई हमारे पास जो वेबसाइट्स होती हैं उसमें हम अपना क्या करवाते हैं, यूजर को रजिस्टर करवाते हैं, यूजर को लॉगिन करवाते हैं। अब वो जो रजिस्ट्रेशन होती है और वो जो हम उसको लॉगिन करवाते हैं, उसको हम बोलते हैं अथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। क्या बोलते हैं, अथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। अब अथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है, ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है, भाई देखें ये दोनों अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, अगर किसी ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है तो भाई जो मेरा स्टूडेंट है, मैंने सबको जावास्क्रिप्ट के अंदर ये काम करवाया हुआ है, लॉगिन और रजिस्टर वाला काम मैंने जावास्क्रिप्ट में हर बच्चे को करवाया हुआ है। ठीक है, उनको एक आइडिया होगा थोड़ा बहुत। देखिए भाई अथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपने यूजर को वेबसाइट के ऊपर क्या करवा रहे हो, रजिस्टर करवा रहे हो, इसको हम क्या बोलेंगे, हमारी अथेंटिकेशन। अब बात करते हैं ऑथराइजेशन की। ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है, आपका वो यूजर कहां कहां जा सकता है। मिसाल के तौर पर भाई मेरे पास क्या है, एक बैंक बना हुआ है, बैंक के अंदर जब मैं जाऊंगा तो भाई मेरे पास कोई ना कोई क्या होगा, आईडी कार्ड होगा। अब वो आईडी कार्ड क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा हमारे किसको, अथेंटिकेशन को, यानी कि मैं उस वाली वेबसाइट उस वाले बैंक में जाने के लिए अथेंटिकेट हूं या नहीं। मेरे पास मेरा आईडी कार्ड है, ठीक है। अब वो आईडी कार्ड कहां कहां यूज हो सकता है, भाई वो मेरे पास अकाउंट में यूज हो सकता है, नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर यूज होगा, हमारे रिसेप्शन के ऊपर। अब अकाउंट्स में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई नया काम करना पड़ेगा, कोई नया आईडी कार्ड मुझे बनवाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो वेबसाइट होगी, बेटा पीछे देखो, हमारे पास जो वेबसाइट होगी, वेबसाइट में यूजर कहाँ कहाँ जा सकता है, कहाँ कहाँ नहीं जा सकता, उसको हम बोलेंगे हमारा यूजर ऑथराइज नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं, फेसबुक आप लोगों ने चलाई भी होगी, इंस्टाग्राम सब लोगों ने चलाया हुआ होगा। इंस्टाग्राम के अंदर आप लोगों ने जो चीज चलाते हैं वो कहलाता है आपका यूजर क्लाइंट साइट। क्या कहलाता है, यूजर वेबसाइट या फिर क्लाइंट साइट। लेकिन उसके पीछे एक पार्ट हमारे पास और होता है जिसको हम बोलते हैं हमारा एडमिन साइट, जहां पर आपके पास आपका क्या कर रहा होता है, एडमिन वर्किंग कर रहा होता है। मतलब फेसबुक के अंदर से कौन सी चीज हटानी है, कौन सा अकाउंट ब्लॉक करना है, किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी है, ये सारी की सारी चीजें कौन करता है, हमारा एडमिन। और एडमिन की जगह पर हम नहीं जा सकते। आप कभी देखा है कि भाई हमारे पास जो फेसबुक का एडमिन पैनल है वो किस तरीके से बना हुआ है, नहीं, हमें मालूम ही नहीं होता। तो भाई वहां पर यूजर को जाने की परमिशन नहीं होती, इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारी अथोराइजेशन। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो सेशन है मेरे दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमें करना क्या है, हमारी जो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन है, एक दिन हम क्या करेंगे, कस्टम करेंगे। अब जब कल आएंगे तो भाई कल हम क्या करेंगे, हम पहले से बनी बनाई चीजें यूज करेंगे, जिसका हमारे पास नाम क्या है, जेट स्ट्रीम। ठीक है, जेट स्ट्रीम में क्या क्या होगा, आपके पास आपका पासवर्ड रिसेट हो जाएगा, गूगल ऑथेंटिकेशन वगैरह आपके पास हो जाएगी। यानी कि आप देखते हैं ना भाई, गूगल लॉगिन करते हैं, आप लोग क्लिक करते हैं, आपके पास आपका गूगल से लॉगिन हो जाता है। ये सारे के सारे काम हम क्या करेंगे, कल वाली वर्कशॉप में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हमें करना क्या है, सारा का सारा काम कस्टम करना है, यानी खुद से करवाना है सारा काम। तो भाई उस काम को करवाने के लिए सबसे पहले मेरे पास मेरा रजिस्टर वाला और मेरे पास मेरा लॉगिन वाला पेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि मेरे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब उन पेजेस को यहाँ पर क्रिएट किस तरीके से करवाना था भाई, उसके लिए आप क्या करेंगे, अगेन अपने टर्मिनल को ओपन करें। ठीक है, एक टर्मिनल पे क्या करा हुआ है, मैंने अपने प्रोजेक्ट को रन करा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर हमारा एक और क्या हो जाएगा, पावर शेल ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने एक पेज को क्रिएट करना है। ठीक है, तो भाई पेज को क्रिएट करने के लिए आपके पास कमांड क्या होती है, पीएचपी आर्टिसन मेक कोलन व्यू। क्या कर दो, पीएचपी आर्टिसन क्या है, हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट की सीएलआई है। ठीक है, कमांड लाइन है। मेक का मतलब होता है बनाना, व्यू का मतलब क्या है, हमारी फाइल। ठीक है, फाइल बनानी कहां पर है, वो आपने यहाँ पर क्या करा हुआ है, ऑलरेडी डिफाइन करा हुआ है, यानी कि व्यू नाम का क्या होगा, हमारा फोल्डर होगा, उसमें बनानी है। अब उस फोल्डर के अंदर जाएं और वहां पे क्या होगा, हमारे पास एक ऑथ नाम का फोल्डर होगा, डॉट, उसमें क्या होगा, हमारे पास हमारा रजिस्टर नाम का एक क्या बनेगी, फाइल बनेगी। इंटर कर देंगे, थोड़ा सा वेट करिएगा, आपके पास देखिएगा आपका एक फोल्डर बनकर आ गया ऑथ नाम का। उस फोल्डर में चेक करें, आपके पास एक फाइल आ रही होगी इस नाम से, रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी के नाम से। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, अपनी एक और फाइल क्रिएट करवा लूंगा किस नाम से, लॉगिन नाम। और ये फाइल भी कहां बनने जा रही है, हमारे पास हमारे ऑथ वाले फोल्डर के अंदर बनने जा रही है। ठीक है, इंटर कर दूंगा मैं,
हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा लॉगिन वाला फाइल आ जाएगी, हमारे पास हमारी रजिस्ट्रेशन वाली फाइल आ जाएगी। ठीक है, अब ये जब दोनों काम हो जाएं, अब इस फाइल को ओपन करें। यहां पर भाई फिलहाल हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा, यहाँ पर हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। और अगर मैं अपने लॉगिन वाले पेज पे जाऊं तो भाई यहाँ पर भी हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। अब इसके अंदर भाई हमें क्या करना है, वर्किंग करनी है। तो भाई इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि यहाँ पर हम क्या करें, डिजाइनिंग करना स्टार्ट कर दें। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली अपने ब्राउजर पे जाऊंगा और यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, हमारा लॉगिन पेज कोड पेन। ठीक है, हमारे पास क्या होती है, एक वेबसाइट होती है किस नाम से, कोड पेन नाम से। यहाँ पर आपको बनी बनाई नेव बार, फूटर, लॉगिन फॉर्म, स्लाइडर, सब कुछ आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पर आपको बना बनाया मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या है, हमारे काफी सारे यहाँ पर फॉर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, हमारा ये वाला फॉर्म भी आ रहा है। अगर आप क्या करें, नेक्स्ट पे जाएं तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, आपके और बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर से भाई देखिए मेरे को क्या समझ में आ रहा है, ये वाला फॉर्म समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहां पर हमारे पास इस फॉर्म की HTML, इस फॉर्म की CSS, इस फॉर्म की जावास्क्रिप्ट की फाइल, ठीक है, तमाम की तमाम चीजें मुझे क्या मिल जाएंगी, यहां पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, एक दफा इसको रिफ्रेश कर लें, फाइल सीधे लोड नहीं हुई हमारी। नहीं भाई, ये फाइल क्या ब्लॉक करी हुई है इसने, जरा बैक पे आते हैं, कोई दूसरा फॉर्म उठा लेते हैं अपना, बिल्कुल सिंपल सा। ये वाला सही है। ठीक है भाई, तो आपने करना है क्या है, यहाँ से आके कंप्लीट आपकी जो HTML की फाइल है, ठीक है, जो CSS की फाइल है, ये आपके पास क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी बनी हुई रखी हुई। ठीक है, आपने करना है क्या है, करना ये है कि यहाँ से आके आप क्या कर लेंगे, कंप्लीट कंट्रोल A कंट्रोल C से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट में आ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास कौन सा वाला पेज होगा, रजिस्टर वाला फाइल होगी। ठीक है, इसके अंदर आ जाए, सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, आपका HTML की डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, हमारे पास हमारा HTML का पहले स्ट्रक्चर आ जाएगा, उस स्ट्रक्चर के अंदर आ जाए और यहाँ पर लाके आप क्या कर लेंगे, अपना कंप्लीट कोड पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हमारे पास हमारा तमाम का तमाम क्या हो गया, यहाँ पर कोड आ चुका है। बस यहाँ पर थोड़ी बहुत चेंजेस क्या कर लो, कि जो लिंक्स के टैग होते हैं, ये बात सबको मालूम है भाई, हमेशा हमारे हेड के टैग के अंदर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करवा दिया, उसको पेस्ट करवा दिया है। अब अगला काम क्या है, इसको चला कर चेक करने के भाई वाकई में हमारे पास ये वाली फाइल इस तरीके से शो हो रही है या नहीं हो रही। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, राउट्स बनाने पड़ेंगे। इस फाइल को आप जो है डायरेक्टली नहीं देख सकते, तो भाई उसके लिए हम एक काम ये करते हैं, वेब वाली फाइल में आते हैं और यहां पर लाके मैं क्या बोल दूंगा, हमारे पास क्या है, एक राउट बनने जा रहा है। ठीक है, अभी जो राउट है ये करेगा क्या, हमारे को हमारा एक अदद क्या दिखाएगा, व्यू दिखाएगा। अब वो क्या करता है, आपसे दो पैरामीटर मांगेगा, एक आपसे मांगेगा आपका URL, सेकंड क्या मांगेगा आपसे, आपका व्यू का नाम मांगेगा। मैं क्या बोल दूंगा भाई, अगर हमारे पास लिखा हुआ मिल जाए क्या, स्लेश ऑथ स्लेश रजिस्टर, ठीक है, अगर ये लिखा हुआ मिल जाता है तो भाई मुझे करवा क्या दो, मेरे पास क्या है, एक व्यू बना हुआ है किस नाम से, ऑथ नाम का फोल्डर है, डॉट, उसमें क्या मिलेगा मेरे को, रजिस्टर नाम की एक फाइल मिलेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां से आके इस वाली फाइल को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद क्या करोगे, अपने ब्राउजर के ऊपर आ जाओ और यहां पर लाके आप क्या कर लेंगे, उसको पेस्ट करके इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर भाई हमारे पास मेरे ख्याल से URL का इशू आ गया है। ठीक है, दो दफा स्लेश लगा दिया हम लोगों ने, एक दफा लगाओ और इंटर करो। आपके पास यहाँ पर देखें भाई, आपका वो जो पेज था जिससे आप क्या करोगे, अपना अकाउंट को रजिस्टर करवाओगे, वो क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब इसके अंदर भाई देखें, हमारे का जब यूजर क्या होता है, रजिस्टर होता है, रजिस्टर होने के लिए हमारे को कितनी चीजें चाहिए होती हैं, 3 4 5 चाहिए होती है। कौन कौन सी, आपका यूजर नेम, आपकी ईमेल, आपका पासवर्ड, ये तीन चीजें हमेशा क्या होती है, हमारे पास कंपलसरी होती है। अब इसके अंदर से मेरे पास जो जो चीजें मौजूद है वो कौन कौन सी है, हमारे पास हमारी ईमेल और हमारे पास क्या है, अगली हमारा पासवर्ड। ठीक है ना। अच्छा भाई, यहाँ पर आपको ये खाली खाली सा लग रहा होगा, क्योंकि भाई इसकी वजह क्या है, इसकी जो CSS वाली फाइल है, ये फाइल अभी तक हम लोगों ने कनेक्ट नहीं करवाई हुई। ठीक है, तो एक काम ही करता हूँ कि यहां से आगे इस वाली फाइल का कंप्लीट कोड हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद अब इसकी CSS कहाँ पर रखी जाती है। तो भाई आपके पास यहाँ पर क्या होता है, एक पब्लिक नाम का फोल्डर होता है, इसी फोल्डर में हम जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे किस नाम से, फॉर्म नाम। ठीक है, फॉर्म नाम के फोल्डर में आ जाओ और क्या कर लोगे, एक फाइल क्रिएट कर लो किस नाम से, style.css नाम, और अपनी कंप्लीट CSS क्या कर दोगे, यहां पर लाकर पेस्ट कर दोगे। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब आपने करना क्या है, वेलकम वाली फाइल में आना है और अपनी फाइल को क्या करवा लोगे, लिंक करवा लोगे। ठीक है, तो भाई लिंक करवाने के लिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारा लिंक नाम का टैग होता है। ठीक है, और हाइपर रेफरेंस में आपने करना क्या है, आपने अपना पाथ देना है। पाथ क्या है भाई, हमारे पास कहां पर जाओ, हमारे किस में जाओ भाई, फॉर्म नाम के एक फोल्डर में जाओ। ठीक है, स्लेश, उसमें क्या मिल जाएगा मेरे को, style.css नाम की एक फाइल मिल जाएगी। ठीक है, यहां पर आ जाएं, अपने पेज को रिफ्रेश कर लिएगा।
आपके पास आपकी तमाम वर्किंग क्या हो जाएगी, इस तरीके से प्रॉपर आपके पास शो हो जाएगी। अब हमें करना क्या है? करना ये कि भाई देखें, मेरे पास यहाँ पर जो है ना सिर्फ दो इनपुट आ रहे हैं। एक हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा ईमेल वाला, ठीक है, और एक क्या आ रहा है हमारे पास, हमारा पासवर्ड वाला। तो मैं एक काम ये करता हूँ, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अपने प्रोजेक्ट में आऊंगा और यहाँ पर अपने वो जो इनपुट्स आप लोगों ने बनाकर रखे हुए हैं ना भाई, पहले आप क्या करें, उन इनपुट्स को जाकर चेक करें। भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास इसका एक इवेंट लगा हुआ है ऑन सबमिट वाला, आप इसको क्या कर दें, हटा दें, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आ जाएं। एक इनपुट क्या बना हुआ है मेरे पास, ईमेल नाम का बना हुआ है। एक इनपुट किस नाम से बना हुआ है मेरे पास, पासवर्ड नाम का बना हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसी वाले इनपुट को यहां से आके कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा और नीचे लाकर हम क्या कर देंगे, इसको पेस्ट करवा लेंगे। ठीक है। इसकी इनपुट की टाइप क्या हो जाएगी हमारे पास, मेल हो जाएगी। ठीक है। और इसके अंदर और क्या चीज लिखी हुई है भाई हमारे पास, हमारा प्लेस होल्डर। ठीक है। यहां से हम क्या कर लेंगे, हमारा यूजर नेम लिखा हुआ आ जाएगा। सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ आ जाएगा हमारे पास, हमारा मेल लिखी हुई आ जाएगी। और थर्ड वाले में क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारा पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, ये काम कर दिया आप लोगों ने, अपने पेज पे आके रिफ्रेश कर देंगे। आपके पास यहाँ पर क्या आ रहे हैं, आपके टोटल तीन इनपुट्स आ रहे हैं। ठीक है। एक आपके पास यूजर नेम के लिए आ रहा है, एक आपके पास मेल के लिए आ रहा है, एक आपके पास आपका पासवर्ड के लिए आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, मेरे को अपना एक बटन चाहिए जिस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। अब ये काम करवाने के लिए आपने करना क्या होगा कि अपने बटन के पास जाएं और यहां पर इसको क्या लिखवा लेंगे आप लोग, रजिस्टर अकाउंट। ठीक है। पेज रिफ्रेश कर आप लोगों ने, आपके पास आपका रजिस्टर अकाउंट लिखा हुआ आ गया। फॉर्म हमारे पास क्या है, बिल्कुल रेडी है। अब इस फॉर्म के अंदर का जो डेटा है, मैं इस डेटा को किस तरीके से निकलवाऊंगा, किस तरीके से लेकर जाऊंगा, तो उसके लिए एक बात याद रखिएगा, जावा स्क्रिप्ट में आप लोगों ने डॉम पढ़ा हुआ है। डॉम के अंदर आप लोग जब इनपुट से डेटा क्या करते थे, लेते थे, तो उसके लिए आप लोग क्या करते थे, अपनी आईडी को पास करते थे। ठीक है, यहां पर आईडी लगाने की जरूरत नहीं है। आप यहां पे क्या करेंगे, अपना नेम नाम का एट्रीब्यूट पास करेंगे। क्या पास करेंगे, नेम नाम का एट्रीब्यूट पास करेंगे। और इस नेम नाम के एट्रीब्यूट में आप आ जाओ, उसको क्या कर दोगे, एक नेम प्रोवाइड कर दो, नेम। ठीक है। यहां पर आके क्या कर दूंगा, इसको मैं मेल कर दूंगा। ठीक है भाई, ये मेल हो जाएगा हमारे पास। और इसको हम नाम क्या दे देंगे, हमारा पास, यानी कि पासवर्ड। ठीक है। ये काम आप लोगों ने कर दिया। अब जब बटन पे क्या होगा, क्लिक होगा, तो भाई क्लिक होने के बाद करना क्या है, हमारे को अपने फॉर्म को कहीं ना कहीं लेकर जाना है। तो भाई यहां पर हमारे फॉर्म में एक क्या होता है, हमारे पास एक्शन होता है। ठीक है। और एक क्या होता है हमारे पास, हमारा मेथड होता है। ठीक है। अब ये एक्शन में क्या आएगा हमारे पास, मेथड में क्या आएगा, तो भाई जिसने एचटीएमएल पढ़ी हुई है उसके एक्शन में क्या लगता है वो बात सबको मालूम है। फॉर्म सबमिट होने के बाद मुझे कहां पर जाना है, ये बात आपको एचटीएमएल के अंदर ही पढ़ा दी जाती है। ठीक है। लेकिन मेथड क्या लगेगा, हमेशा हमारा पोस्ट लगेगा। यानी कि फॉर्म क्या हो रहा है हमारे पास, सबमिट हो रहा है, तो भाई हमारे पास जो वैल्यूज होंगी वो क्या होने वाली है, पोस्ट होने वाली है। ठीक है। अब पोस्ट होने के बाद डेटा कहां पर जाएगा, तो भाई उसके लिए एक बात याद रखिएगा, हमारे पास हमारी जो लारावेल है, ये हमारा एक डिजाइन पैटर्न फॉलो करती है। उस डिजाइन पैटर्न का नाम है हमारे पास एमवीसी आर्किटेक्चर। नाम क्या है हमारे पास, एमवीसी आर्किटेक्चर, यानी कि मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब जब आपके पास रिक्वेस्ट जाएगी, वो कहां पर जाएगी, आपके कंट्रोलर के पास जाएगी। लेकिन जो रिक्वेस्ट लेकर जा रहा है वो कौन होगा, आपके पास आपका राउट होगा। कौन होगा, आपका राउट। लेकिन भाई मेरे पास रिक्वेस्ट को रिसीव करने के लिए कोई ना कोई क्या होना चाहिए, हमारा कंट्रोलर होना चाहिए। अब कंट्रोलर भाई मेरे पास मौजूद नहीं। ठीक है। कंट्रोलर कहां पर होते हैं, आप अपने ऐप वाले फोल्डर में जाओ, यहां पर आपको मिल जाएगा आपका एचटीटीपी। एचटीटीपी के अंदर मिल जाते हैं आपको आपके सारे के सारे कंट्रोलर। अपने फॉर्म को सेट करने के लिए भाई हमारे पास किसी भी किस्म का कोई कंट्रोलर मौजूद नहीं है। तो मैं एक काम ये करूंगा कि अपने कंट्रोलर को क्रिएट करूंगा। ठीक है। कंट्रोलर को क्रिएट करने के लिए आप क्या करें, अगेन अपने टर्मिनल के अंदर आ जाएं। ठीक है। और यहां पर लाने के बाद शायद यहां पर आ जाए, आपने लिखना क्या होगा, पीएचपी आर्टिसन में कॉलन क्या कर दो, हमारा एक कंट्रोलर क्रिएट कर दो। ठीक है। अब कंट्रोलर भाई क्रिएट करना कहां पर है, भाई मेरे पास कंट्रोलर का नाम क्या होगा, AUTH और CONTROLLER। ये लाइन लाजमी लिख के आप क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है। जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहां पर देखिएगा कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर मेरे पास एक फाइल बनकर आ गई ऑथ कंट्रोलर के नाम से। ठीक है। कमांड क्या लिखी थी आप लोगों ने, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर और हमारे कंट्रोलर का नाम। ठीक है। ये काम क्या हो गया, हमारे पास क्रिएट होकर आ चुका है। अब हमें करना क्या है, यहां पर आके अपने फॉर्म को सबमिट करवाना है। तो भाई फॉर्म को सबमिट करवाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हमारा यूजर रजिस्टर नाम का मैंने क्या करा, अपना एक कमिट पास करा। ठीक है। और यहां पर लाके हम क्या बोल देंगे, भाई आप क्या करो, हमारा राउट की क्लास के पास जाओ
और हमारे पास क्या कर दो, उसको पोस्ट कर दो। ठीक है, लिखा हुआ क्या आएगा हमारे पास, स्लेश यूजर स्लेश रजिस्टर। ये क्या होगा हमारे पास, हमारे यूआरएल बार में लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब जो रिक्वेस्ट जाएगी वो कहां पर जाएगी, हमारे कंट्रोलर के पास जाएगी। तो भाई कंट्रोलर का नाम क्या था हमारे पास, ऑथ कंट्रोलर। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिएगा, यहां पर हमारे पास हमारा ऑथ कंट्रोलर देखें भाई, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे ना, आपके पास आपका कंट्रोलर इस तरीके से क्या हो जाएगा, टॉप पे ऐड हो जाएगा। अब जब वो ऐड हो जाए, आपने उसको बताना पड़ेगा भाई इस कंट्रोलर के अंदर क्या मिलेगी, आपको एक क्लास मिलेगी। और उस क्लास के अंदर क्या होगा, आपके पास एक फंक्शन होगा, किस नाम से, रजिस्टर नाम का। लेकिन इस फंक्शन को अभी तक मैंने क्रिएट नहीं करा है मेरे। ठीक है, तो आप क्या करें, अपने ऑथ कंट्रोलर के अंदर जाएं, वहां पर देखिएगा आपको एक क्लास देखने को मिल रही है, वो पढ़ी भी आप लोगों ने, वो पढ़ी भी है जावास्क्रिप्ट पार्ट को मैंने पढ़ाई भी हो सेकंड सेमेस्टर के अंदर। ये क्या है, हमारे पास क्लास है। क्लास के अंदर आप आ जाएं और क्या कर देंगे, इसकी एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर देंगे, किस नाम से, हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। फंक्शन का नाम क्या होगा हमारे पास, रजिस्टर। ठीक है, इस तरीके से आपने करवा दिया, अपने फंक्शन क्रिएट करवा दिया, बिल्कुल करवा दिया। आ जाए, अब इस फंक्शन का करना क्या है, तो वही देखें, बीच में लेके बैठे हैं भाई, चेयर तो लेके जाए। अब देखें भाई इस फंक्शन का काम क्या है। ठीक है, एक बात याद रखें, आपके इस फंक्शन के पास डेटा कब आएगा, जब आपके पास क्या होगा, ये वाला राउट कॉल होगा। तो भाई इस राउट को कॉल करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले राउट को एक नेम देना पड़ेगा। ठीक है, इसका नेम क्या हो जाएगा हमारे पास, रजिस्टर यूजर। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसी वाले नाम को यहाँ से कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद वो जो आपके पास फॉर्म बना हुआ है ना भाई, फॉर्म के अंदर जाएं, और जो है आपका एक्शन खाली छोड़ा हुआ है, आप क्या करेंगे, अपने इस वाले एक्शन के अंदर आएंगे, और यहाँ पर अपना ब्लेड टेम्पलेट ओपन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा भाई, हमारे पास क्या है, राउट नाम का एक फंक्शन है, इसके अंदर जाओ और हमारे पास हमारा क्या कर दो, रजिस्टर वाले राउट का नाम पास कर दो। अब होगा क्या, जैसे ही मेरे पास क्या होगा, मेरा फॉर्म सबमिट होगा, रिक्वेस्ट कहां पर जाएगी, हमारे इस वाले राउट के पास जाएगी। और ये राउट क्या कर रहा है, हमारे को लेकर जा रहा है, कहां पर लेके जा रहा है, हमारे रजिस्टर वाली फाइल के अंदर। यानी कि आप क्या करें, अपने कंट्रोलर में जाएं और आपके पास ये बना हुआ फंक्शन रजिस्टर नाम का, यहां पर आएगा। और ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे को रिटर्न करेगा क्या, हमारा एक अदर टैग, जिसमें क्या लिखा हुआ आएगा, यूजर रिक्वेस्ट। अगर हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ आ रहा है, तो भाई हमारे पास क्या है, हमारा राउट सही तरीके से क्या कर रहा है, काम कर रहा है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। मैं क्या करूंगा, अपने पेज पर आऊंगा, आप क्या करेंगे, उसको रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद आपने क्या करा, अपने बटन के ऊपर क्लिक करा, और क्लिक करते के साथ भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो जाता है, हमारा पेज एक्सपायर हो जाता है। अब ये एक्सपायर क्यों हुआ, क्योंकि भाई लारावेल हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा सिक्योरली है। इसको सेट करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, अपने फॉर्म के अंदर आपने एक टोकन जनरेट करवाना पड़ता है। ठीक है, टोकन कैसे जनरेट हो जाएगा, @CSRF, ये लिख दिया आप लोगों ने। चलें बैक पे आता हूं मैं, पेज रिफ्रेश करा मैंने, रिफ्रेश करने के बाद हमने क्या करा, अगेन इस पे क्लिक करा। अच्छा वो पेज में खासा रिफ्रेश नहीं हुआ सही से, ठीक है, अब क्लिक करें। देखिए भाई वो क्या बोल रहा है कि आपके पास आपका क्या है, ये रजिस्टर नाम का फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। इसको कॉपी करें, चेक करें, आपका जो कंट्रोलर है उसमें फंक्शन का नाम क्या है, रजिस्टर। और आपका जो राउट है उसमें फंक्शन का नाम क्या है, सही है नाम हमारा, स्पेलिंग मिस्टेक है। देखिए अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तब भी क्या होगा, हमारे पास इश्यू आ जाएगा। ठीक है, तो भाई आप क्या करेंगे, अपने रजिस्टर वाले फंक्शन का नाम क्या करवा लीजिएगा, सेट करवा लीजिएगा। ठीक, REGISTR। ठीक है, जो नाम आप क्या कर रहे हो, यहां पर पास कर रहे हो, वही नाम क्या होगा, आपके कंट्रोलर के इस वाले फंक्शन का होना चाहिए। अगर नाम आगे पीछे हैं तो क्या आएगा, आपके पास इश्यूज आ जाएंगे। चलें बैक पे जाता हूं, पेज आपने क्या करा, रिफ्रेश करा। ठीक है, अब आपने क्या करा, क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करा, आपके पास क्या लिखा हुआ आ गया, यूजर रिक्वेस्ट। यानी कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ। सबमिट होने के बाद कहां पर गया, आपके राउट के पास गया, राउट ने क्या काम करा, आपके कंट्रोलर के पास लेकर आया, उसको कंट्रोलर ने क्या करा, रिटर्न करवा दिया आपका ये वाला टेक्स्ट। लेकिन एक बात नोट करने की, ये है जब मेरे पास फॉर्म खाली है, फॉर्म क्या है, खाली है, तब भी क्या हो रहा है, हमारे पास हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो भाई जब तक हमारे पास हमारे फॉर्म के अंदर की चीजें कंप्लीट ना हो जाएं, फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर होती है हमारी वेलिडेशंस। वेलिडेशंस अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना होगा कि अपने रजिस्टर वाली फाइल में आ जाए। ठीक है,
और यहां पर लाके एक बात याद रखिए भाई, हमारे पास फॉर्म के अंदर अगर मैं कुछ टाइप करूं तो वो डेटा मेरे पास रिसीव कैसे होगा। तो देखिएगा भाई, आपके पास ये जो रजिस्टर नाम का फंक्शन है, यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, एक लाइब्रेरी होती है किस नाम से, रिक्वेस्ट नाम की। आप क्या करेंगे, अपनी इस वाली लाइब्रेरी को कॉल करेंगे और इसका जो भी डेटा होगा अपने रिक्वेस्ट नाम के वेरिएबल में क्या करवा लोगे, सेव करवा लोगे। और उसी वेरिएबल को आप क्या कर लोगे, यहां से आके रिटर्न करवा लोगे। डॉलर क्या है हमारे पास, हमारा रिक्वेस्ट नाम का वेरिएबल क्या करवा दो, रिटर्न करवा दो। ठीक है, अब चेक करें क्या हो रहा है। फॉर्म को आगे क्या करेंगे, आप लोग रिफ्रेश कर दीजिएगा। सबसे पहले यहां पर मैं आया, मैंने क्या करा, अपना नाम डाल दिया। ठीक है, IBRAHI मेरा नाम हो गया। यहां पर मैं आऊंगा, मैं अपनी क्या डाल दूंगा, ईमेल डाल दूंगा। और यहां पर आके मेरा पासवर्ड आ जाएगा। आपने क्या करा, अपने अकाउंट के ऊपर क्लिक करा, आपके पास आपका जो डेटा हुआ वो कहां पर गया, आपके फंक्शन के पास गया। और फंक्शन ने क्या करा है, आपके उसी डेटा को यहाँ पर रिटर्न करवा दिया। नेम इब्राहिम, मेल ये वाली आ गई, पासवर्ड ये लिखा हुआ। अब ये आया कहां से, ये जो नेम है ना भाई, ये जो मेल है, आप अगर याद करें, आप लोगों ने अपने इनपुट को ये नाम पास करा था। इसी एट्रीब्यूट की वजह से आपके पास आपका डेटा क्या हुआ है, सबमिट हुआ है। अगर कोई बंदा बोलता है कि मैं यहां पर आके क्या कर दूं, पासवर्ड लिखवा दूं, भाई आपके पास जब फॉर्म सबमिट होगा तो यहां पर भी क्या लिखा हुआ होगा, आपके पास पासवर्ड लिखा हुआ होगा। लेकिन बात ये नहीं है, हमारी बात ये है कि अगर मैं अपने फॉर्म को क्या कर दूं, खाली छोड़ दूं और सबमिट कर दूं। देखें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, नल। और नल का मतलब क्या होता है, खाली। जब आपके पास आपका इनपुट खाली था तो आपके पास फॉर्म सबमिट कैसे हुआ, आपको ये काम करना ही नहीं चाहिए था हमारे पास। तो भाई इस चीज को रोकने के लिए लारावेल क्या करती है, हमारे को पहले से बनी बनाई वैलिडेशंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके लिए आपने करना क्या होगा, यहां पर आ जाए और यहां पर आके आप क्या बोल देंगे, भाई हमारे पास क्या करें, एक क्या है, रिक्वेस्ट नाम का वेरिएबल। वो वेरिएबल जो कि आपके पास क्या आ रहा है, आपके यहाँ से पैरामीटर से आ रहा है। आप इस वेरिएबल के पास जाओ और यहाँ पर क्या कर दो, इसको वैलिडेट करो। यानी कि क्या करवा दो, इसको हमारे रूल्स अप्लाई करवा दो। और जो रूल्स अप्लाई करवाओगे वो किसमें होंगे, हमारे एरे